सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 61 ये है कि जल्लीकट्टू किस भारतीय त्यौहार से जुड़ा हुआ है। जल्लीकट्टू के बारे में आपने सुना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है और कंट्रोवर्शियल इवेंट था। तो ऑप्शन देखते हैं, ओनम, पोंगल, बिहू, हॉर्नबिल। ओके, तो ये इसका सही आंसर है पोंगल। ये पोंगल सेलिब्रेशन है तमिलनाडु का। ये बहुत ही एंशियंट कल्चर है, संस्कृति है, जिसको ये त्यौहार को पोंगल फेस्टिवल के दौरान मनाया जाता है। तो जल्लीकट्टू पोंगल फेस्टिवल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय। तो ऑप्शंस देखते हैं, विधानसभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा, विधान परिषद के चुने हुए सदस्यों द्वारा, जनता के द्वारा या लोकसभा के द्वारा। देखिए 4 ऑप्शन है और आपको पता होना चाहिए राज्यसभा जो अपर हाउस होता है वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेट्स से एमपीज आते हैं वहाँ पे। तो डेफिनेटली आंसर होगा ए, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। राज्यों की विधानसभा होती है, उनके जो विधायक होते हैं वो विधायक सब मिल के राज्यसभा के सांसदों को चुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा करंट से रिलेटेड है लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। 1 रुपये के प्रीमियम पर भारतीय रेल विभाग यात्रियों को कितनी राशि का बीमा कवर देता है। ऑप्शंस हैं 1 लाख रुपये, 50,000 रुपये, 10 लाख रुपये या 5 लाख रुपये। तो इसका सही आंसर है 10 लाख रुपये। जी हाँ, 1 रुपये की प्रीमियम पर भारतीय रेल यात्रियों को 10 लाख रुपये का बीमा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है। द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट सेक्टर इम्प्लाइज कोऑपरेशन बिटवीन। संयुक्त क्षेत्र की संकल्पना में किसके बीच सहयोग आवश्यक होता है। और इसके ऑप्शंस हैं पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपनीज, नन ऑफ दीज। देखिए जॉइंट सेक्टर में किसके बीच में कोऑपरेशन होता है ये सवाल पूछा है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उद्योगों के बीच में ये जॉइंट सेक्टर कोऑपरेशन होता है। अगला सवाल साइंस से है, बायोलॉजी से, बॉटनी से। हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विथ स्टार्टिंग द वर्क ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। इनमें से किसने पादप उत्तक संवर्धन का कार्य आरंभ किया। ऑप्शंस हैं FC स्टीवर्ड, P माहेश्वरी, PR वाइट, हेबरलैंड। तो उसका सही आंसर है हेबरलैंड। अगला सवाल फिजिक्स का है और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है पानी में से पैदा होने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वो किस प्रक्रिया के कारण होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लिटरिंग ऑफ एयर बबल्स राइजिंग थ्रू वाटर। इसके ऑप्शंस हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या स्कैटरिंग। तो सही आंसर है इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या TIR। इसको TIR भी कहते हैं। देखिए आपको पता होगा कई बार रेगिस्तान में बहुत सारी रेत होती है, आपको बहुत दूर तक कुछ नहीं दिख रहा, तो ऐसा लगता है दूर से कि यहाँ पानी भरा हुआ है। ये भी वही फिनोमेना है। कभी आप हाईवे पे जाते हैं, रोड पे, आपको डामर की रोड पे ऐसा लगता है दूर से, बहुत गर्मी के समय में ऐसा लगता है कि पानी भरा हुआ दूर से, लेकिन जब पास में गाड़ी जाती है आपकी तो आपको ऐसा दिखता है कि पानी वहाँ पे है ही नहीं। ये जो फिनोमेना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। जब कोई रे ऑफ लाइट किसी डेंसर मीडियम पर टकराती है और बहुत ज़्यादा एंगल होता है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। ओके, तो ये जो इसका आंसर होगा TIR। अगला क्वेश्चन साइंस से, व्हाट कॉजेज द मोटलिंग ऑफ डेंटल इनेमल। ओके, ऑप्शंस देखते हैं, हाई लेवल्स ऑफ क्लोरीन, हाई लेवल्स ऑफ नाइट्रेट इन वाटर, हाई लेवल्स ऑफ फ्लोराइड्स इन वाटर, हाई लेवल्स ऑफ कैल्शियम इन वाटर। तो ये क्वेश्चन जो पूछा है वो ये है कि दांत के इनेमल का कुर्बुण किस कारण से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है वो पानी के अंदर क्लोरीन ज़्यादा हो जाए या नाइट्रेट ज़्यादा हो जाए या फ्लोराइड ज़्यादा हो जाए या कैल्शियम ज़्यादा हो जाए। तो इसका सही आंसर है फ्लोराइड ज़्यादा हो जाए। फ्लोराइड बहुत खतरनाक होता है दांतों के इनेमल के लिए, तो आंसर होगा इसका फ्लोराइड। सवाल फिर फिजिक्स से है। ऑप्टिकल फाइबर का आपने नाम सुना होगा, उसके ऊपर क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल कैसे ट्रांसमिट होता है। ऑप्शन है इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, इन अ कर्व्ड पाथ, ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो अगेन इसका आंसर है ड्यू टू TIR। बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है ये फिजिक्स का, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। अगला सवाल कंप्यूटर से की फील्ड से रिलेटेड है। कैच में से वर्ड को हटाते ही मुख्य मेमोरी की अद्यतन करने से विधि को क्या कहते हैं। इन IT
द मेथड फॉर अपडेटिंग द मेन मेमोरी एज सून एज द वर्ड इज रिमूव्ड फ्रॉम द कैश इज कॉल्ड। ऑप्शन है राइट थ्रू, राइट बैक, प्रोटेक्टेड राइट, कैश राइट। उसका सही जवाब है राइट बैक। अगला सवाल इन्वायरमेंट टॉपिक से है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इनमें से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। ऑप्शन ए सोलर एनर्जी या सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी नेचुरल गैस या प्राकृतिक गैस, ऑप्शन सी विंड एनर्जी वायु ऊर्जा, ऑप्शन डी टाइडल पावर या ज्वार शक्ति। तो इसका सही जवाब है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो है वो गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। अगला सवाल फिर साइंस से, स्पेस टेक्नोलॉजी से। द स्पेस शटल विच टुक सुनीता विलियम्स बियॉन्ड द अर्थ वॉज। जिस स्पेस शटल में या अंतरिक्ष यान से सुनीता विलियम्स पृथ्वी पर से गई थी उसका नाम क्या था। आप जानते होंगे सुनीता विलियम्स शी वॉज अ ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट। और इसके ऑप्शंस हैं चैलेंजर, गैलीलियो, डिस्कवरी, वॉयेजर। तो जिस स्पेस शटल से सुनीता विलियम्स स्पेस में गई थी उनका उस स्पेस शटल का नाम था डिस्कवरी। अगला सवाल एंशिएंट हिस्ट्री से है। इनमें से किस अभिलेख या शिलालेख में सती का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है। द अर्लीस्ट रेफरेंस टू सती कस्टम इज मेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस। एंड ऑप्शंस आर अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, ईरान इंस्क्रिप्शन ऑफ भानुगुप्ता, एहोल इंस्क्रिप्शन इन पुलाकेसिन सेकेंड एंड भीतन इंस्क्रिप्शन ऑफ स्कंदगुप्त। तो इसका सही जवाब है ईरान इंस्क्रिप्शन ऑफ भानुगुप्ता। अगला सवाल इकोनॉमी से। इनमें से किस स्थिति में विक्रय लागत वहन करना जरूरी होता है। सेलिंग कॉस्ट हैव टू बी इंकर्ड इन केस ऑफ। ऑप्शन से परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, नन ऑफ द गिव ऑप्शंस। तो आंसर इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम केमिस्ट्री। इनमें से सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट मेटल कौन सा है। ऑप्शन है गोल्ड, सिल्वर, आयरन एंड कॉपर। तो जो हैवीएस्ट मेटल होगा वो होगा गोल्ड। गोल्ड इज द हैवीएस्ट मेटल अमंग ऑल दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। सन अपीयर्स रेड इन कलर एट सनराइज एंड सनसेट ड्यू टू। जब सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है तो सूर्य का जो रंग है वो लगभग लाल जैसा हो जाता है। वो क्यों होता है। ऑप्शंस हैं द फैक्ट दैट सन एमिट्स ओनली रेड कलर एट दैट टाइम, रेड लाइट हैविंग लॉन्गर वेवलेंथ स्कैटर्स अवे, दैट सन कम्स आउट ऑफ द माउंटेन्स, दैट ऑल अदर कलर स्कैटर्स अवे एक्सेप्ट रेड। तो इसका सही जवाब है सारे रंगों को छोड़ करके सारे रंग जो होते हैं वो स्कैटर हो जाते हैं जितने भी रहते हैं, लेकिन रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो वो स्कैटर नहीं हो पाता है। ओके, तो आंसर इसका डी।